Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचय परीक्षा 2024 प्रश्नोत्तरी है। ये पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित है। और प्यारे साथियों, इसमें हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न विस्तृत रूप में देखने वाले हैं। कुल 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और ये टेस्ट सीरीज चल रही है 7 नंबर वाली। अगर चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट बताओ। गोमठ, जैसलमेरी, नाचना, बीकानेरी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, और इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सा है? प्यारे साथियों, इसका सही ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, जैसलमेरी। ये आपको यहाँ पर सही करना है। सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सा है? जैसलमेरी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? ये आपको यहाँ पर बताना है। 31 मार्च 2015, 30 जून 2014, 28 अक्टूबर 2015, 23 मार्च 2013। बताओ यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लीजिए, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, 30 जून 2014। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखें 30 जून 2014। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया? अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया। दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं दोस्तों। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। 20 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014, 20 अक्टूबर 2015, 19 अक्टूबर 2015। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे, इसका सही विकल्प आपको बताना है दोस्तों। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन बी को सेलेक्ट करना है। 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो उसमें भी आपको याद रखना है, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया। तो ये तो आ जाएगा 30 जून 2014, और घोषित कब किया गया, तो इसमें आ जाएगा आपका 19 सितंबर 2014। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब यहाँ पर आपको बताना है ऊंट का वैज्ञानिक नाम। कैमेलस डेजर्टियस, कैमेलस अफ्रीका, कैमेलस ऑक्स, कैमेलियस, ये क्या है भाई? कैमेलस डोमेडेरियस। इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है दोस्तों। तो देखो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको वैज्ञानिक नाम पता होगा ऊंट का तो आप ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊंट का वैज्ञानिक नाम, क्वेश्चन भी चौथा है, ऑप्शन भी चौथा है, कैमेलस डोमेडेरियस। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो चौथा क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से ऊंट पाए जाते हैं? अब आपको बताना है राजस्थान में कौन सी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं।
एशियन, अरेबियन, यूरोपियन, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं, कौन से ऊँट पाए जाते हैं? राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखें, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरेबियन। आपको ये याद रखना है। विश्व में 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है ऊँट की। विश्व में ऊँटों की 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें आपको याद रखना है, एक तो है अरेबियन और दूसरी है एशियन। इनमें से आपको यह भी नोट करना है, अरेबियन जो है यह गर्म जलवायु में पाए जाने वाले ऊँटों से संबंधित है। गर्म जलवायु में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? अरेबियन, जिसे आप एक कोबड़ वाले ऊँट भी बोलते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जबकि एशियन, ये 2 कोबड़ वाले ऊँट हैं, ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं और इसका नाम भी आपको क्या याद रखना है? कैमेलस बैक्टीरियंस। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। और राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं, कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरेबियन। अरेबियन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऊँट की कुबड़ का आकार होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है? 50 सेमी ऊंची होती है ये और 200 सेमी घेरदार होती है ऊँट की कुबड़, ये इसका आकार है। ऑप्शन डी सही कर लो यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में। और अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, ऊँटनी में मध्यचक्र की अवधि, ऊँटनी में मध्यचक्र की अवधि होती है 21 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 19 दिन। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका सही ऑप्शन सी, 14 दिन। ऊँटनी में मध्यचक्र की अवधि 14 दिन होती है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऊँट पालक जाति कौन सी है? राजस्थान में ऊँट पालने वाली जाति आपको बतानी है, कौन सी जाति है जो ऊँट पालने का काम करती है, ऊँट पालक है? कोली, बिश्नोई, रेबारी, माली। बताओ यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऊँट पालने वाली जाति दोस्तों याद रखें, रेबारी, राय का भी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। और ये रहा 9वां क्वेश्चन, ऊँटों के लोक देवता, तेजाजी, हड़बूजी, मेहाजी, पाबूजी। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है, ऊँटों के लोक देवता कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखें, ऑप्शन डी, पाबूजी ऊँटों के लोक देवता है। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? पाबूजी की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? बीकानेरी ऊँट की जमीन से थोई तक ऊंचाई होती है। बीकानेरी ऊँट की जमीन से थोई तक ऊंचाई होती है। ऊंचाई आपको बतानी है 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी 10 से 12 फीट, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी सही कर लो यहाँ पर। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ। जोहड़बीड़, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान, मखदूम, मथुरा, अंबिकानगर, टोंक। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे इसका सही ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जोहड़बीड़, बीकानेर, ये आपको यहाँ पर सही करना है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं।
यहाँ पर भेड़ में समागम की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? सर्विंग, टपिंग, कवरिंग, कपलिंग। अरे प्यारे साथियों, भेड़ में समागम की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टपिंग। भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग। ये आपको यहाँ पर देखना है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भेड़ में मध्यचक्र की अवधि होती है, आपको दिन बताना है यहाँ पर। तो देखो 16 से 17 दिन, 19 से 21 दिन, 12 से 14 दिन और 27 से 29 दिन। भेड़ में मध्यचक्र की अवधि, यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा? तो साथियों यहाँ पर आपको 16 से 17 दिन याद रखना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। भेड़ में मध्यचक्र की अवधि कितनी होती है? तो 16 से 17 दिन। अगला क्वेश्चन देखो। नमदा बनाने के लिए कौन सी भेड़ की ऊन काम में ली जाती है? नमदा बनाने में कौन सी भेड़ की ऊन काम में ली जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है मेरिनो, मालपुरा, अबिकानगर, अबिकालीन। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी सही होगा इसमें, मालपुरा। नमदा बनाने के लिए कौन सी भेड़ की ऊन काम में लेते हैं? तो आपको मालपुरा याद रखना है। ऑप्शन बी सही कर लो यहाँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में भेड़ों में कौन सी सबसे बड़ी भेड़ है? अब यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में भेड़ों की कौन सी सबसे बड़ी भेड़ है? सबसे बड़ी भेड़ की वाली नस्ल बतानी है आपको। सबसे बड़ी भेड़ वाली नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी, जैसलमेरी, चोकला, मालपुरा। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर भी ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी में क्या है? जैसलमेरी। राजस्थान में भेड़ों में कौन सी सबसे बड़ी भेड़ है? तो जैसलमेरी। अगला क्वेश्चन देखो। भेड़ की सबसे लंबी नस्ल। अब यहाँ पर आपको सबसे लंबी नस्ल बतानी है। मगरा, पूगल, लोही, सोनाड़ी। बताओ। अरे सबसे लंबी नस्ल भेड़ की कौन सी है? ऑप्शन सी होगा इसमें, लोही। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी भारत की भेड़ की नस्ल कौन सी है? अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? दक्षिण भारत में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल बागड़ी, नेलोर, डेकनी, सोनाड़ी। बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? दक्षिणी भारत की भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी सही करना है, नेलोर। यह दक्षिणी भारत की भेड़ की नस्ल है दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल सूरती, मेहसाणा, चांगथांगी, जकराना। तो यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल ऑप्शन डी होगा इसमें, जकराना। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। बकरी की नस्ल सानेन का उत्पत्ति स्थान। सानेन नामक बकरी का उत्पत्ति स्थान आपको यहाँ पर बताना है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, तुर्की, अमेरिका। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको। बकरी की नस्ल कौन सी नस्ल? सानेन। सानेन का उत्पत्ति स्थान। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही कर लो, स्विट्जरलैंड। बकरी की नस्ल सानेन का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है दोस्तों। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है।
और 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बीटल बकरी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। बीटल बकरी का उत्पत्ति स्थान, बीटल बकरी का उत्पत्ति स्थान मकराना, मथुरा, गुरुदासपुर, बाड़मेर। तो बीटल, ये बीटल किसकी नस्ल है, ये बकरी की नस्ल है दोस्तों। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही, गुरुदासपुर। और ये कौन से राज्य में है, तो याद रखिए पंजाब। बीटल बकरी का उत्पत्ति स्थान गुरुदासपुर, पंजाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बकरी का जूलॉजिकल नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पर बताना है। बकरी का वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नाम, एलिस ओविसेरिस काप्राहिरकस, इसे केप्राहिरकस भी बोल सकते हैं, बोस इंडिकस। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों। अरे प्यारे साथियों, इसमें भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काप्राहिरकस। ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नाम है दोस्तों। तो ये था 21वां क्वेश्चन, जिसमें हमने ऑप्शन सी को सही किया। अब आगे 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 14 दिन, 282 दिन, 310 दिन, 155 दिन। तो बकरी का गर्भकाल ऑप्शन डी सही होगा इसमें, 155 दिन। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बकरी बतानी है आपको। सिरोही, जकराना, जमुनापरी, मारवाड़ी। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। भारत में सबसे बड़ी बकरी कौन सी है, सिरोही, जकराना, जमुनापुरी। तो बताओ यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी सही होगा, जमुनापरी। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापुरी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, अबिकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़, मखदूम। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को सही कर लीजिए, मखदूम। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, मखदूम। और आज की टेस्ट सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, मिनिएचर गाय कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प आपको बताना है, बरगुर, वेचुर, रेडडेन, पंवार। मिनिएचर गाय, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो मिनिएचर गाय है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिए केरल। ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, केरल में पाई जाती है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, ये छोटी या कम ऊंचाई वाली गाय है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। और कौन सी है ये मिनिएचर गाय कहलाती है, वेचुर कहलाती है दोस्तों, वेचुर। ऑप्शन बी को सही कर लीजिए, मिनिएचर गाय आपको याद रखनी है, केरल में पाई जाती है और ये छोटी या कम ऊंचाई वाली गाय है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन देखे। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज, जब तक आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हो जाए तब तक आपको रिवीजन करना है।
लगभग जितनी भी टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है सभी को आप एक बार ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। और प्यारे साथियों, ये क्लास आप अपने सभी मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी हमसे जुड़ सके, इससे टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।